नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और इस खास शो पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माघ मेला और संगम का किनारा धर्म युद्ध का अखाड़ा बन गया है। आरोप लगाया गया है कि प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थकों के साथ अभद्रता की है, उनके साथ मारपीट की गई है, जिसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद वहीं धरने पर बैठ गए। प्रशासन ने नोटिस जारी किया जिसमें उनसे शंकराचार्य पद के दावे पर ही स्पष्टीकरण मांग लिया गया। वहीं दूसरी तरफ संत समाज भी अब दो धड़ों में बटा हुआ नजर आता है। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कोर्ट में ऐसे प्रमाण मौजूद है, ये कहा है जिनके आधार पर अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य नहीं माना जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि हर बार ये पीटे जाते हैं, स्नान के दौरान अव्यवस्था फैलाते हैं, और कुछ संतों ने तो यहां तक कहा कि स्नान के लिए पालकी ले जाने की आखिर जरूरत क्या थी। अगर वो बिना पालकी के चले जाते और गंगा स्नान कर लेते तो कुछ नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ कुछ संत ये भी कहते हैं कि माघ मेले में स्नान के लिए रथ या पालकी का कोई प्रावधान ही नहीं है। रथ या पालकी लेकर कुंभ या अर्ध कुंभ में जाते हैं, और यह कोई पहली बार नहीं है जब अविमुक्तेश्वरानंद विवादों में घिरे हैं। शंकराचार्य की पदवी, उनके बयान कई बार विवाद की जड़ बने हैं। और सवाल यह है कि क्या बिना पालकी या रथ के स्नान नहीं हो सकता था? संत और भी आए, स्नान किया और चले गए, कोई विवाद नहीं हुआ। फिर अविमुक्तेश्वरानंद आखिर क्यों नहीं माने? सवाल अब भी ये बना हुआ है। गंगा का किनारा कब याद किया जाता है, लेकिन माघ मेले का भाव सा ही बदल गया है। वहां धरना चल रहा है, प्रशासन नोटिस भेज रहा है, अविमुक्तेश्वरानंद अड़ के बैठे हैं, धरना खत्म नहीं कर रहे हैं, सियासत की एंट्री हो चुकी है। आस्था जी, सर्वप्रथम तो इस मंच को मेरा प्रणाम है और आपको भी वंदन और सभी पैनलिस्टों को भी मेरा वंदन है। दो चीज़ें यहाँ पर मैं चर्चा करूँगा। पहली चीज़ कि आज सरकार जो नोटिस दे रही है, जो पूछ रही है, क्या आज से पहले क्या महाकुंभ में इनको याद नहीं आया? क्या यह जो है इनका जो तंत्र है वह पूरी तरह से फेलियर है, या सिर्फ और सिर्फ जो है सत्ता का अहंकार ये इनसे करवा रहा है? दूसरी चीज़, आपने कहा कि रथ नहीं जा सकता, गाड़ी नहीं जा सकती। वो रथ नहीं था, वो एक जो है ठेली पर जो है उनका सिंहासन रखा होता है। पालकी भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है, उस पर उनका रथ रखा होता है, उसको सजाया जाता है, और वह जो है रथ नहीं है, वो किसी तरीके की गाड़ी नहीं है। पहली चीज यह स्पष्ट सुन लीजिए। दूसरी चीज, जब कोई भी शंकराचार्य या जो है अखाड़े का जो धर्माचार्य है अपने शिविर से निकलता है, तो प्रशासन का व्यक्ति कोई ना कोई वहां होता है, प्रोटोकॉल के तहत वहां मौजूद होता है। पहली चीज यह स्पष्ट कर लीजिए, उन्हें वहीं शिविर में क्यों नहीं रोक दिया गया? बात दूसरी चीज कि उनको रोकने के लिए जो है जो अपराधियों, घोर अपराधियों को साथ जो बर्ताव किया जाता है, दंडी साधुओं के साथ, तपस्वियों के साथ, बटुक ब्राह्मणों के साथ उनकी शिखा खींच करके अपराधियों के जैसा व्यवहार किया जा रहा है, यह सबसे जो है सबसे ज्यादा सोचने की बात है। मैं लौटूंगी चेतनानंद सरस्वती जी, यही सवाल आपसे। अब संत समाज की तरफ से भी यही कहा जा रहा है और बहुत लोग भी यही कह रहे हैं कि क्या वो 50 फीट उतरकर स्नान के लिए नहीं जा सकते? ऐसी स्थिति क्यों आई, इस पर हमें जरा दृष्टि डालनी होगी। मेरे 3-4 पॉइंट हैं, उन्हें गंभीरता से जरा सुनना होगा। पहली बात यह है कि जब माघ मेले में अपने शिविर से निकले तो पालकी जहां तक जा सकती थी वहां तक पालकी को ले जाया गया, वहां तक कोई विरोध प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया। उचित है। प्रशासन ने एक रूट तय कर रखा था, आपसे विनम्र निवेदन किया गया कि आप उस एक रूट को छोड़ दीजिए और आप पैदल चल के चले जाइए। दूसरी बात सबसे बड़ी है, किसी भी संत के लिए, चाहे वो विषय ये नहीं कि वो शंकराचार्य है या नहीं है, विषय ये है कि वो सन्यासी है और वो ब्रह्मचारी सन्यासी हैं, तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्यों नहीं बिठा पाए? मुझे बताइए। संत तो शांति के लिए जाने जाते हैं, सब्र के लिए जाने जाते हैं। मेरी बात सुन लीजिए जरा। चलिए, हाँ। सबसे पहले उनके लिए जो जरूरी था, वो जरूरी ये था कि वो अपनी परंपरा को पूर्ण करते, लेकिन उन्होंने उस परंपरा को भंग कर दिया। मतलब गंगा स्नान नहीं किया। गंगा स्नान नहीं किया। बिल्कुल, सारे विद्वेष, सारी लड़ाई एक तरफ और हमारी परंपराएं, हमारी निष्ठाएं एक तरफ। मौनी अमावस्या का स्नान सबसे बड़ा स्नान था, अपने अहंकार को एक तरफ रखकर शंकराचार्य जी को स्नान तो करना दूसरा बिंदु जो निकल कर आता है वो आता है अहम का या अहंकार का। नितिशा मल्होत्रा जी,
एक संत की जब बात होती है तो कहा जाता है कि संत जो है सबसे पहले तो उसके लिए शांति है, सामंजस्य है, सहनशीलता है। आपको लग रहा है कि माघ मेले में या स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ इस वक्त जो हो रहा है अब वो एक अहंकार या एक अहम की लड़ाई बन गई है। एक तरफ प्रशासन है, दूसरी तरफ खुद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद है, तीसरी तरफ देश का विपक्ष है और चौथी तरफ वो सरकार है। सब एक दूसरे की लानत मनानत में जुटे हुए हैं और नुकसान केवल धर्म का हो रहा है। आपको नहीं लगता? बिल्कुल ये धर्म का नुकसान हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो शंकराचार्य है वो कोई सरकारी या राजनीतिक कोई पद नहीं है। ये पद का अपना एक आदि शंकराचार्य द्वारा रचित ये पद का गुरु और शिष्य परंपरा का नियोजन किया जा रहा है। पूरी तरह से वो परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। जिस दिन इस पद की वैधता को आधुनिक और राजनीति के उस पर जोड़ा गया, उस दिन हम सनातन धर्म की आत्मा को नकार देंगे। दूसरी चीज जैसे कि आपने बोला कि उनको बोला गया कि आप यहाँ से रथ लेके नहीं जा सकते, तो उन्होंने बोला कि हमें छोड़ दीजिए, हम कहीं और ऐसी जगह जाकर स्नान कर लेते हैं जहाँ पर ज्यादा लोग ना हो। ये बिंदु तो आया ही नहीं। मैं बता दूं मेला प्रशासन ने एक सीसीटीवी फुटेज सामने रखा है। एक सेकंड नितिशा जी, मेला प्रशासन ने एक सीसीटीवी फुटेज सामने रखा और उस सीसीटीवी फुटेज में यह दिखाया गया कि पालकी जा रही है, शिष्य जा रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी के, और वहां बहुत भीड़ है। इतनी भीड़ जैसे आपने देखा था तस्वीरें जब महाकुंभ था चल रहा था आती थी, हालांकि उस तादाद में लोग नहीं है, लेकिन कचाकच भीड़ और बैरिकेड तोड़ के उनकी पालकी आगे गई है। और मसलन वहीं से ही भिड़न शुरू हुई प्रशासन के लोगों के साथ या जो वहां सुरक्षा कर्मी रहे होंगे। आपको नहीं लगता कि अक्सर ऐसी तस्वीरें स्टैम्पीड की वजह बन जाती है, भगदड़ हो जाती है? महाकुंभ में देख चुके हैं बैरिकेड तोड़ उनको मारा जाए, इसका मतलब प्रशासन इसका समर्थन कोई नहीं करता, इसका समर्थन कोई नहीं करता। वो तस्वीरें जिसने देखी उन्होंने उसकी आलोचना की। पर अब सवाल यहाँ अभिमुक्तेश्वरानंद जी का है जो अब भी धरने पर बैठे हैं और आज मेला प्रशासन उनको नोटिस देकर पूछा है कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। ये गलत हुआ है जो बटुक ब्राह्मणों के साथ हुआ है, उन्होंने जो संतों के साथ किया है ये गलत किया है, इसलिए उनको माफी मांगनी चाहिए। सरकार को दोषी ठहराया था और उन्होंने खुलकर कहा था कि योगी जी इसके दोषी हैं। तो अगर प्रशासन कोई व्यवस्था वहां बनाना चाहता था, पिछली बार प्रशासन आम लोगों के लिए कोई सुविधा उपलब्ध कराना चाहता था, मुझे लगता है एक सेकंड आप लोग रुक जाइए। एक और मेहमान है हमारे बीच में। एक सेकंड एक और मेहमान हमारे बीच में, उन्होंने बात नहीं रखी है। थोड़ा सा आप लोग व्यवस्था बनाइए, थोड़ी सी डिबेट की व्यवस्था बनाइए हमारे साथ। एक सेकंड रुक जाइए आप लोग। देखिए किसी की आवाज नहीं जाएगी, आप ऐसे करेंगे। आचार्य चंद्रमणि जी हमारे साथ है, उनका भी पक्ष जान लेते हैं। बताइए आचार्य जी, यहां से आगे अब आपको क्या नजर आता है? आज सीएम योगी ने भी इशारों में एक बार फिर से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लिया निशाने पर। दूसरी तरफ अभिमुक्तेश्वरानंद है, वो लगातार अड़ के बैठे हैं और अब तो उनके शंकराचार्य होने पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मतलब ये बहस यहां तक जा पहुंची है। देखिए एक चीज समझना चाहिए, शंकराचार्य हो या कोई संत हो, संत का स्वरूप क्या होना चाहिए पहले ये ध्यान रखना चाहिए। मैं 2 मिनट आपका समय लूंगा, 50 सेकंड, फिर मैं दोबारा शंकराचार्य के लिए अज्ञा संत के लिए क्या कहा गया है? तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। भागवत में लिखा है कि संत कैसा होना चाहिए? तितिक्षु, जिसकी स्वयं की सारी इच्छाएं समाप्त हो गई हो वो संत होता है। अब रामभद्राचार्य जी पर सवाल उठाते हैं, आपने देखा उनका वहीं पे आ रहा हूँ। क्या सही है ऐसा कहना कि जो दिव्यांग है उसको शास्त्रों का या संन्यास लेने का अधिकार ही नहीं है? अब ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो। नहीं, ये सब केवल भ्रमित करने वाली बातें हैं। शंकराचार्य जी जब वहां कहा हो तो शंकराचार्य बनाए क्यों गए थे? 4 पीठाधीश्वर क्यों बनाए गए थे? 4 शंकराचार्य ये इसलिए बनाए गए थे कि हमारे धर्म के प्रति यदि धर्म में कोई संकट आता है तब ये बोले। हमारे धर्म में कोई संकट आता तब ये बोलते हैं कभी? 2-2 3-3 संकट की वजह बन गई और नुकसान सनातन का। 2-2 दिवाली मन गई, 2-2 त्योहार मन जाते हैं, इस पे कभी नहीं बोलते। रही बात बटुक ब्राह्मणों की, बटुक ब्राह्मण पुलिस की कालर पकड़कर खींचेंगे तो उनके साथ ये ऐसा नहीं होगा क्या? वो उन्होंने कोई वो ले लिया है? अगर पुलिस की आप पुलिस के कालर पकड़ करके खींचोगे, प्रशासन का कालर पकड़ करके खींचोगे कि पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही थी, लेकिन बहरहाल लोगों को वो तस्वीरें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। रामभद्राचार्य ने चूंकि इस बात को कहा था कि अगर वो संत है तो वो 40-50 कदम जाके गंगा स्नान नहीं कर लेते। आज सीएम योगी ने भी इस बात को बोला है कि भाई अर्धकुंभ और महाकुंभ में पालकी या रथ का प्रावधान है, माघ मेले में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। तो फिर जिद किस बात की थी?
देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी, जब पिछले साल 4 शंकराचार्यों के साथ उन्होंने स्नान किया तब तो सरकार ने कोई नोटिस नहीं भेजा, अरे प्रशासन भाई ने साहब, कुछ नहीं कहा। अरे इस बार बहन जी, प्रशासन को माँ क्या के दिक्कत त्योहार है पे जो माँ इस बार सारे क्वेश्चन उठ रहे उस समय हैं? और ये बात बिल्कुल सही है कि वो 4-5 कदम जा करके स्नान कर सकते थे, लेकिन प्रशासन का जो उनके तरफ जो कठिन रुख था वो भी गलत था, जो बिल्कुल सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, आज धर्म आप कह रही है कि प्रशासन का रवैया सही नहीं था। क्या गलत कर रही हैं? कुंभ मेले में पेशवाई निकलती है और उसको सब स्वीकार करते हैं। तो मैं ये बोल रही हूँ कि 4-5 कदम वो चल सकते थे, लेकिन उनके साथ जैसा प्रशासन ने कड़क वो उठाए रुख, वो गलत थे। प्रशासन का रुख उनके लिए पूरी तरह से गलत था। आप चाहते थे, आपकी इंटेंशन वो 4-5 कदम चल के जा सकते थे, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्रशासन का रुख भी उनके प्रति बहुत कठिन था, बहुत गलत था। अच्छा, एक सेकंड, मैं आप दोनों को रुकूंगी। अब देखिए, अगला सवाल मैं रख रही हूँ। मेरा शुरुआत में यही सवाल था कि जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह की ये परिस्थिति बन चुकी है, राजनीति इसमें उतर चुकी है, संत समाज से लोग किस तरह के बयान दे रहे हैं कि एक बार को आप सुनेंगे तो लगेगा कि भाई राजनीति हर जगह पहुंच चुकी है। अब शंकराचार्य होने पर ही सवाल किया जा रहा है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के, और हवाला यह दिया जा रहा है कि उनका पट्टाभिषेक नहीं हुआ। नहीं, देखिए, पट्टाभिषेक सभी संतों और सभी गुरुओं के द्वारा उनका हुआ है, और उसमें सभी गुरु नहीं, ये बात ये क्वेश्चन उठाना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर किस चीज पर रोक लगाई है, बताइए मुझे। यही तो मैं आपसे बताना चाह रही हूँ कि ये पूरा गुरु और शिष्य परंपरा से आ रहा है, और ये पूरा पट्टाभिषेक उनका हो चुका है। ये बिल्कुल कहना गलत है कि नहीं हुआ। दूसरा, 2 मठाधीशों ने बहुत बाहर आकर के क्लियरली ये संदेश दिया है कि वो शंकराचार्य है, और तीसरे शंकराचार्य जी ने भी माननीय बोल दिया है कि वो मेरे बहुत प्यारे शिष्य, मेरे दिल के बहुत करीब है। चेतनानंद जी, इंतजार करिए, चंद्रमणि जी, चेतनानंद जी के बाद आप बोलिए। मैं थोड़ा न्यायिक प्रक्रिया को क्लियर कर देती हूँ। जब तक न्यायालय में आप कह रहे हैं ये बात, ये न्यायालय में जाने योग्य नहीं है, हम भी मानते हैं कि धर्म की बातें न्यायालय में नहीं जानी चाहिए। लेकिन उनके स्वरूपानंद जी के दूसरे शिष्य न्यायालय में का दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो न्यायालय ही ये निर्णय करेगा कि वो शंकराचार्य जी होंगे या नहीं होंगे। दूसरी बात, उनका जब तक उन्होंने न्याय नहीं दिया, जब हम क्वेश्चन नहीं दिया है, जब तक वो शंकराचार्य नहीं हो सकते, हमारे पास फैसला नहीं आया, जब फैसला आ जाएगा तब वो शंकराचार्य नहीं हो सकते। पहले देखिए, आप बात पूरी कीजिए। पट्टाभिषेक नहीं हुआ है, लेकिन उनके शिष्य उन्हें शंकराचार्य की पदवी देते हैं। जनमानस में उनका शंकराचार्य जैसा सम्मान है, लेकिन जब तक न्यायालय इसको घोषित नहीं करता तब तक वो अपने आप को शंकराचार्य नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, ठीक है, कानूनी रूप से नहीं लिख सकते। ठीक है, आचार्य चंद्रमणि शुक्ला जी, एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर आई जहां प्रधानमंत्री मोदी भी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के पास थे और झुक करके उनको प्रणाम कर रहे थे। अब लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं, कह रहे हैं ये भी एक मान्यता देने वाला इशारा है क्या? देखिए, शंकराचार्य की पदवी पर बैठे हैं, इससे कोई ऐतराज नहीं है, परंतु संत का स्वरूप क्या होता है? जैसे अभी इन्होंने कहा कि दुर्वासा ऋषि को आप नहीं मानेंगे, क्रोध नहीं, क्रोध की मैंने बात ही नहीं की, आपने श्लोक समझा ही नहीं ढंग से। मैं कह रहा हूं तितिक्षवा कारुण का सुहृदत सर्वदेहिना। संत वो होता है जो हर जगह अपने आप को ये क्रोध में और इसमें दिखाने की जरूरत नहीं है। संत का स्वभाव होना चाहिए, चलिए ठीक है, इस व्यवस्था में हम इस व्यवस्था को भी मानने के लिए तैयार हैं। संत का मतलब है एकदम अड़ नहीं जाना। संत का तात्पर्य होता है कि भाई अगर अपमान में भी हैं तो सम्मान में भी हैं, और गंगा स्नान करने जाना है, 10 कदम हम पैदल चल देंगे तो हमारा क्या चला जाएगा? अहम की लड़ाई बन गई है क्या? जितनी गहमा गहमी इस डिबेट में हो रही है, उससे ज्यादा गहमा गहमी इस वक्त माघ मेले में। और जैसा मैंने कहा था कि माघ मेले का भाव ही बदल गया है। अब यहां से आगे क्या समाधान है? अभिमुक्तेश्वरानंद जी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, प्रशासन नोटिस पे नोटिस जारी कर रहा है, विपक्ष कह रहा है सनातन का अपमान है, धर्म की हानि है, विपक्ष को भी एक मुद्दा मिल गया बैठे बिठाए। तो अब यहां से आगे क्या होगा? और लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ भी था, गंगा स्नान जरूर करना चाहिए था, उस संस्कार को जरूर पूरा करना चाहिए था जिसके लिए वो वहां गए हैं। देखिए, जब उनके शिष्यों को देखा गया कि जो चोटीधारी ब्राह्मण है उनके सामने उनको मारा जा रहा है, तो वो एक शंकराचार्य पद पर बैठा एक सन्यासी, उसके दिल को कितनी आहत पहुंची होगी कि उनको इतना बुरा लगा कि मेरे जो ब्राह्मण है उन्हें मारा जा रहा है, तो वो संत के दिल पर क्या पहुंची होगी? वो कैसे स्नान करता? हो तो गया स्नान, प्रशासन ने पूरी तरह से उनका स्नान करवा दिया। ये तो बिल्कुल गलत है। प्रशासन को भी ये समझना चाहिए था कि थोड़ा सा नरमी से बात करें, और संत को भी ये समझना चाहिए कि नरमी के साथ काम होगा, तो दोनों को समझ से बिठाना चाहिए था। प्रशासन
माँ की गोद में जाने के लिए एक बच्चे को क्या अब एक और सवाल है जो मैं आप लोगों के बीच में रखना चाह रही हूँ। देखिए, जगत गुरु शंकराचार्य, कौन नहीं जानता उनको, किस तरह नॉर्थ से साउथ तक की उन्होंने यात्रा सबको जोड़ने के लिए, धर्म के लिए, धर्म मार्ग के लिए उन्होंने 2 पैरों पर की थी, पैदल चलकर जाते थे। जगत गुरु शंकराचार्य जो सबके आइडियल हैं, और उनके बाद ही शंकराचार्य परंपरा की शुरुआत भी हुई है। और सवाल वहीं आकर अटक जाता है, क्या पालकी से जो 50 फीट की दूरी थी वो शंकराचार्य पूरी नहीं कर सकते थे? क्या अहम की शुरुआत वहीं से हुई? राकेश चतुर्वेदी। इसका जवाब मैं देता हूं आस्था जी, और मुझे लगता है इस पे किसी को आपत्ति नहीं होगी। अगर इस समय सुप्रीम कोर्ट भी उनको गवाही के लिए बुलाता है या कोर्ट में वो जाते हैं, तो उनका सिंहासन जो है उनके साथ रहेगा, उनका ब्रह्मदंड उनके साथ रहेगा। इसका जवाब सबसे पहले आप लोग न्यायिक प्रणाली में सुन लीजिए। अरे नहीं रोक सकता भाई, आप कौन सी बात करती हैं? कोई नहीं रोक सकता। आप कौन होती हैं? सुप्रीम कोर्ट नहीं रोक सकता, उनको वो विशेष अधिकार है। वो 4 पीठ के मुखिया हैं, वो विशेष अधिकार उनको दिया है कि वो सदन में अगर उनको बुलाया जाएगा, उनको पीएम मोदी बुलाते हैं, तब भी वो अपने सिंहासन पर ही बैठेंगे, अपने सिंहासन के साथ जाएंगे। आप कौन सी बात करती हैं? आप कौन सा तर्क वितर्क करती हैं? दूसरी चीज, जब उन्होंने गौहत्या को लेकर के यात्रा की, तो कोई भी बीजेपी का नेता या कोई भी नेता बड़ा उनके साथ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आवाज उठाया? फिर गाय माता की, गौ माता की परिभाषा बदलने लगी। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके बाद जो है शंकराचार्यों ने मिलकर के उनको पट्टा पहनाया, उनको मान्यता दी, और यही सबसे बड़ी मान्यता है। इतना बड़ा हो ही चला है कि वो शंकराचार्य है या नहीं। जो व्यक्ति आचार्य चंद्रमणि एक संत को, हुमायूं बता रहा है, जो व्यक्ति एक संत को, आस्था जी, एक संत को जो उत्तर प्रदेश की गद्दी पे आसीन हैं, जिन्होंने अपनी बाल अवस्था से पूरे सन्यासी जीवन जिया है, उनको बता रहे हैं कि वो हुमायूं की औलाद है। यहाँ इस्लामिक जिहादी हमें खाने के लिए बैठे हुए हैं, और आज वो यहाँ इस हास्यास्पद विवाद खड़ा कर रहे हैं, धर्म का उपहास बना रहे हैं। ये अत्यंत घोर निंदनीय है कि संत की परिभाषा ही यही है। अखिलेश यादव ने माफी मांगी। आज योगी आदित्यनाथ या योगी आदित्यनाथ का कोई प्रशासन, मैं आपको बता रहा हूं, एक चैनल पर मैं बैठा हूं, उनका प्रवक्ता मुझे धमकी दे रहा है कि आप योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोल करके दिखाइए, बुलडोजर चल जाएगा। अरे हर किसी पर बुलडोजर चला देंगे। और संत या महात्मा, अरे सुन लीजिए नंद जी, कौन है हम में से जो गौहत्या के लिए गया? वो अभिमुक्तेश्वरानंद जी गए। और आज अगर वह कोई भी सत्ता के खिलाफ बोल दे, सत्ता के अगेंस्ट बोल दे, तो वह देशद्रोही हो गया, धर्मद्रोही हो गया। सत्ता और विपक्ष, इस पूरे विवाद में सत्ता और विपक्ष नहीं है, केवल और केवल व्यवस्था है, और दूसरी तरफ है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। देखिए, अगर आज अखिलेश यादव ने उनको फोन किया और आप लोग कह रहे हैं गोद में जाकर बैठ जाए, आस्था जी क्या आप फोन करेंगे तो वो आपसे बात नहीं करेंगे? या कोई और प्रशासन से उनको फोन करेगा तो क्या वो बात नहीं करेंगे? ये गोद में बैठना टिप्पणी ये गलत है। और गौ हत्या के लिए अगर आज वो खड़े हो रहे हैं और उनको आप तोड़ रहे हो, वो अखिलेश यादव से बात करते वक्त कितने प्रफुल्लित हैं। बात करेंगे, पता चल रहा है। बैठने वाली कौन सी? उन्होंने तो राहुल गांधी को कह दिया कि सनातन से बाहर कर देना चाहिए, तब आप लोग नहीं आए उनके साथ, तब आपको याद नहीं आई। आज उन्होंने जो है सरकार के प्रशासन पर प्रश्न उठा रहे हैं, तब आप उनके ऊपर जो है उनके शंकराचार्य होने पर संदेह आप जता रहे हैं। यही अखिलेश यादव थे जो कह रहे थे गौशालाओं से दुर्गंध आती है, और उन्हीं अखिलेश यादव को अपने घर में बिठा रहे हो, तो फिर कैसी गौ भक्ति आपकी? यदि शंकराचार्य ऐसे अड़े हुए हैं, शंकराचार्य है तो ठीक है, आपका सम्मान है, परंतु इस तरह अड़ करके बैठ जाना, पूरे माघ मेला को बर्बाद कर देना, पूरे माघ मेले को। अगर फिर वही प्रशासन यदि नमाज वालों पे वो उठाता है तो फिर वो भी सही है। पैर छू करके पोस्टर लगवाया है, तब वो बैठे हुए हैं। वो नमाजी नहीं है। आप क्या बात करते हैं? कौन सा आपका ज्ञान है? नहीं, रुकिए। आप नमाजी से उनकी तुलना कर रहे हैं। रुकिए। सरकार के खिलाफ, गौहत्या के खिलाफ। एक सेकंड। कुल मिलाकर ये जो लड़ाई है, ये एक अहम की लड़ाई बन रही है। क्या ये एक सेकंड? हर जगह नमाजियों का आप समर्थन बस टीका लगा करके बोल देंगे नमाजी बोल इस देंगे। तरह नमाजियों का समर्थन डिबेट नहीं चलेगी, मुझे रोकनी पड़ेगी फिर डिबेट। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो संत है और हमारे धर्म को आगे बढ़ाने के लिए वो संत बने। उन्होंने अपना ब्रह्मचर्य व्रत को इतने सालों से रखा हुआ है, तो इसका हमें सम्मान करना चाहिए। आज हम धर्म पर बातें उठाएंगे, कल मंदिरों पर बातें उठेंगी, तीसरे दिन गुरुकल पर बातें उठेंगी, और चौथे दिन हम पर बातें उठनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, चेतनानंद जी। तो धर्म का सम्मान बहुत जरूरी है। जी, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जब हुई थी, तब भी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने उसका विरोध किया था। जी, देखिए उस समय भी विवाद खड़ा करने का प्रयास किया गया था, और लगातार
लगातार शंकराचार्य जी इस तरीके के विवाद खड़े करते रहे हैं, तो मुझे लगता है कि धर्म की हानि के सिवा इससे कुछ भी नहीं होता है। हम ऐसी परिस्थिति में हैं जहां हमें एक तरफ जिहाद की कॉल दी जा रही है, जहां लगातार नदवी और मदनी खड़े होकर हमें चैलेंज कर रहे हैं। मुझे लगता है चारों पीठ के शंकराचार्यों के एक साथ आना चाहिए, धर्म का कार्य करना चाहिए अपने मठों से। शंकराचार्य जी ने जब आदि शंकराचार्य जी ने इस परंपरा की नींव रखी थी तो वो सड़क पे चले थे, वो ये सब नहीं कर रहे थे धर्म को मजबूत करने के लिए, क्योंकि धर्म बट गया था, इसलिए धर्म को मजबूत करने के लिए वो एक साथ थे। तो मुझे लगता है कि ये हास्यास्पद है जो कुछ भी माघ मेले में हो रहा है। राकेश जी, आस्था जी, जो प्रश्न आपने किया इस विषय पर मैं आपके मंच पे भी बोल चुका हूं, अनेकों मंच पे बोल चुका हूं कि उस समय राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का विरोध नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो उन्होंने कहा उसमें कोई गलती भी नहीं थी। धर्मशास्त्र कहता है, जो भी मेरे विद्वान सहयोगी बैठे हुए हैं वो कहते हैं कि अगर गुंबद तैयार नहीं है, यानी उसका जो है ऊपरी शिखर तैयार नहीं है, तो ऐसे जो है मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा या उसका शुभारंभ नहीं हो सकता। लेकिन वह हमारे सामाजिक विषय का था और एक ऐसे ऐतिहासिक पल था कि जिसको सभी ने समर्थन दिया और आज भी हम उसका समर्थन करते हैं। इससे ये नहीं कह सकते कि वो जो है धर्म के विरोधी थे या धर्म का विरोध कर रहे थे। ठीक है, आचार्य चंद्रमणि शुक्ला जी। देखिए, एक बात समझना चाहिए, अगर जहां ब्राह्मण बटुक की बात है, मैं मानता हूं कि ब्राह्मण बटुक का अपमान नहीं होना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण बटुक को भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। उसमें आप वीडियो में देखिए, ब्राह्मण बटुक भी एक पुलिस वाले के कॉलर खींचते हुए नजर आ रहे हैं। तो ब्राह्मण बटुक भी बटुक हो तो इसका मतलब बटुक की तरह रहो ना, विद्यार्थी हो विद्यार्थी की तरह संयम रहिए। विद्यार्थी का मतलब है शांति बनाए रखिए, आप स्वयं शांति बनाने में सहयोग करिए। आप प्रशासन से खुद लड़ रहे हो, उसका कॉलर पकड़ कर खींच रहे हो, तो ये भी तो गलत है। तो फरसा उठा लिया था, परशुराम ने गलत के लिए फरसा उठाया था, तो फरसा गलत उठा के लिए लिया था, फरसा उठाया। अपने आत्मसम्मान पर चोट आने आप पर। वहाँ पे मत आइए, क्या बात कर रहे हैं? परशुराम की बात मत करिए। आज देश संविधान से चलता है, आज और संविधान उसके से चल प्रति रहा है, ये उस समय नहीं। आज जब गलत और होता है उसकी तब वजह ये है कि हम एक मिश्रित समाज में रहते हैं। हम किस चीज से शुरुआत कर रहे हैं, हम अपनी गलती देखें ना। हम जो है ब्राह्मण बटुक हो हैं तो इसका मतलब किसी के कॉलर पकड़ लेंगे, किसी प्रशासन के पुलिस का किसी का कॉलर पकड़ना ये भी नहीं चाहिए था। हाँ, उनकी चोटी पकड़ करके अपमानित किया गया, ये भी गलत है। ठीक है, ठीक है। नितिशा जी, अब मुझे बताइए कि समाधान अब कैसे होगा? देखिए, इस परिस्थिति को अब कैसे संभाला जाए? मैं तो यही कहूंगी कि प्रशासन को माफी मांग लेनी चाहिए और इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। वो हमारे धर्म गुरु हैं और एक पद पर आसीन है, आपको उस पद का भी थोड़ा सम्मान रखना चाहिए। और मैं प्रशासन के प्रति नहीं किया, जो परंपरा पूरी नहीं की, तो क्या आप गंगा स्नान हो सकता है? देखिए, फिर ऐसा तो परशुराम जी को भी बोलना चाहिए, कटघरे पे बुला लेना चाहिए कि आपने तो इतने ब्राह्मणों का सबो कर दिया, इतने लोगों, अपनी माँ को तक उन्होंने समाप्त कर दिया। इसका ये कोई वो नहीं है। अरे जब आप नमाजी की तुलना कर सकती हैं, तुलना नहीं हो सकती। आप नमाजियों की तुलना कर सकती हैं शंकराचार्य से? ऐसी तुच्छी सोच है, ऐसी छोटी सोच है कि एक सनातन धर्म के योद्धा की तुलना आप कुछ नमाजियों से कर रही हैं, सड़क की कर रही हैं, तो क्या बात कर रही हैं आप? आपकी सोच पर मुझे तरस आता है। वो सरकार द्वारा जो है उनको आवंटित जमीन वहां बैठे हुए हैं और आप नमाजियों की बात कर रही हैं, जो जिहाद फैला रहे हैं उनका समर्थन तो आप कर रही हैं। ये एक सन्यासी, जब हम भगवा पहन के सड़क पे चलते हैं ना, तो आम आदमी देख के हमें नमस्ते करने लगता है, वो हमें जानता नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जो किया वो उनके वस्त्रों का सम्मान था। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो न्यायिक प्रक्रिया से बाहर है। भारत की न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत शंकराचार्य जी लेकिन सवाल अब भी यही बना हुआ है कि ये मामला और कितना लंबा खींचेगा। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं या नहीं, ये माघ मेला प्रशासन पूछ रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उनके समर्थन में आके खड़ी हो गई है, तो वही सीएम योगी आदित्यनाथ भी इशारों में उनको निशाने पर ले रहे हैं। संत समाज के अंदर से भी आवाज उठ रही है और वो कह रहे हैं कि अगर वो 50 फीट चलकर चले जाते तो क्या हो जाता, सब कुछ शांति से निपट जाता। और अभिमुक्तेश्वरानंद का ये धरना, इसके अलावा इसको केंद्र में रखकर हो रही राजनीति बड़ा सवाल खड़ा करती है कि माघ मेला और संगम का किनारा किस तरीके से धर्म युद्ध का अखाड़े में तब्दील हो चुका है। आरोप लगाया गया है कि प्रशासन ने अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थकों के साथ अभद्रता की, उनके साथ मारपीट की गई, जिसके बाद वो वहां धरने पर बैठ गए हैं। स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है, जिसके बाद संत समाज भी दो धड़ों में बटा हुआ नजर आता है। आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।